नहीं, कल हमने टीडीएस में हमने बिल बनाने के लिए सीखा। बिल बनाने मतलब कि बार्गेनिंग जो चक्कर होता है वो सीखा। तो क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट है? क्लियर है? चलिए, हमें क्लियर नहीं है, एक बनाते हैं। विश्वास नहीं होता। आइए, 1,00,000 रुपए का नेट पेमेंट है, ध्यान रखेंगे। ये नेट पेमेंट है, PAYMENT, ठीक है। नेट पेमेंट टू ब्रोकर। एक ब्रोकर है, समझ रहे हैं? एक ब्रोकर समझ रहे हैं, जो एजेंट का काम करता है। एक ब्रोकर है, उसको 1,00,000 रुपए नेट पेमेंट किया। इस पे GST 18% पे लागू है, 18% अप्लाई करनी है, ठीक। तो आपको बताना है कि बिल कितने की बनेगी, बिल बताना। हाँ, बताइए कितना होगा जल्दी। 1,00,000 की नेट पेमेंट है टू ब्रोकर और 18% GST लागू करनी है। बिल बनाइए कितने का होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, आप लोग लेके रखिए कैलकुलेटर। आता है ना कैलकुलेटर, इस सामान्य एक तरीके का, ठीक। क्योंकि एक दो क्लाइंट का शिकायत मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि उनको दिया गया कैलकुलेटर, कहते हैं सर इस पे छोड़ो, मोबाइल पे कर लेता हूँ, इस पे तो हाथ ही में बैठा हुआ। तो कहानी वही है, कैलकुलेटर तो आपके टूल्स है, औजार है, उस पे हाथ बैठाइए, सही रहेगा। इसलिए खरीदिए, 100 रुपया 200 रुपये का, उस पर करिए। ये करना है जो सामने है। 10 लाख है, 1,00,000 है? 1,00,000 कल नहीं थे, कल आए नहीं थे ना? हाँ, अभी वीडियो भी देखे नहीं होंगे। अच्छा, चलो भाई करो। फिर तब तक हम टास्क देख लेते हैं, बनाते रहिए तब तक, ये भी देखना जरूरी है ना। अच्छा, ये सबका मेल्ड जो लिखा था हमने, लिस्ट ऑफ सेक्शन वाला, सब कुछ चेक कर लिया था ना मैंने सर? तो जहां मेल्ड लिखा हुआ डन कर देता हूँ, है ना। डन डन डन। पूजा यादव रिपीट करना था, भेजा था आपने? भेज चुके हैं आप? अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। डन, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। हिमांशु गौतम नहीं, कोई आज नहीं आया। विकास राय नहीं, डिफॉल्टर में। डन, 1,00,000 1,00,000। संतोष गुप्ता मेल्ड है ना, ठीक है। आलोक कुमार यस सर, भेज दिया सर। भेज दिया, चलो ठीक है। राम बाबू, माला, कनु सिंह, ऐसे तो है नहीं इसमें। राहुल दुबे, आपका सेक्शन है ना? यहाँ पे, अच्छा वहां पर देखो, चलो लो लो देख लेता हूँ। ऐसे नहीं तो लिखना था, अरे ऐसे नहीं लिखना था, आपको बनाना था टेबल वाइज। टेबल वाइज, हाँ ऐसे ऐसे टेबल। ये तो हमने खुद ही लिखा है। हाँ, आप सेंड कर देना। अंकित शाह नहीं है। रामशंकर नहीं, रहा नहीं, मुझे मेल चाहिए टेबल वाइज। हाँ, कैसे मतलब? ओके सर, मिल जाएगा आपको। हाँ, कब मिल जाएगा सर? 1 बजे से पहले। टुडे लिख दिया, ठीक। गुलशन नहीं है, और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप ही क्लास लेते हो ना, अनुराग यादव? हाँ, जितने भी हमने सेक्शन कराए हैं, ठीक है, उसको टेबल के हिसाब से आपको बनाना है। कब तक आ जाएगा मेरे पास? यानी कल खोलू मेल तो मिलेगा मेरे को, है ना? कोशिश नहीं, कोशिश देखो, कोशिश में तो कुछ होता नहीं है। आई विल डू, ऐसा वाला। हाँ, फ्राइडे कल लूं, ठीक है। इंसान यही सच बोल देता ना कि आई विल ट्राई, तो ट्राई में क्या होता है, जब भी दिक्कत आती है तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, थोड़ी ने प्रॉमिस किया, काम ही नहीं हो पाता है। डू और डाई सेम। देखिए सफलता कैसे मिलती है। आइए भाई, सुधर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। सबके लिए 24 घंटा है, उसी में सब करना होता है।
कितना आया आप लोग का बताएं। सर मेरा 1,13,000। मेरा मतलब रामशंकर अच्छा ठीक है 1,13,000। 13,000 ये विद जीएसटी है क्या है? विद जीएसटी सर। चलो ठीक है जी 1,13,000 विद जीएसटी बिल आया। आप बताएं भाई अभी तो बोला क्लियर है। तो क्लियर दो तरीके से होता है बिल्कुल क्लियर वाइट एक होता है कि हाँ क्लियर। तो मैक्सिमम मुझे ये डाउट लगता है क्लियर ही हो जाता है। 85,400 मैंने 17 ना हिंदी में बोल दो ना 70 अच्छा 85,470 है ना 85,470 ठीक। और कोई बना ही नहीं है क्या क्या है बताओ 15,000 ना मुझे जीएसटी के साथ बताओ भाई टोटल बिल हाँ हाँ जीएसटी के साथ बताओ कितना बिल कितना कितना 15,769 मतलब उसको मैं 1,00,000 रुपया नेट पेमेंट करूंगा और आप 15,000 के बिल बना के दोगे। अरे भाई तो जीएसटी लगा हुआ तो नेट पेमेंट हम ब्रोकर को 1,00,000 दे रहे हैं और हमें बिल वहां से दे रहा है मात्र 15,000 का। ये लॉजिक लगाओ ना ऐसे भी। एक 1,13,000 आंसर नहीं आया 1,04,424 पॉइंट छोड़ी। सर हाँ जी हाँ तो बताइए सर इसके जो बेसिक वैल्यू है ना 88,495.57 विद जीएसटी 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 का 88,495 सर 1,04,778 1,04,778 ना हाँ जी सर 4,000 सॉरी 1,04,000 1,04,778 और किसी का आंसर नहीं क्यों नहीं हाँ तो कुछ और तो ये कौन सा सही है अलग अलग आंसर आ रहे हैं सही थोड़ी ना आ रहा है बताओ 1,04,424 कोई बात नहीं चलिए और किसी का आंसर नमस्ते नमस्ते चलिए कुछ और लोग बढ़े हैं मैं टास्क चेक करूं हिमांशु गौतम आ गया क्या नहीं आया विकास राय एक टास्क दिया था मैंने जो सेक्शन यानी कि टीडीएस का सेक्शन है उसको टेबल वाइज बांटना था नोट्स बना रखे हैं कैसे टेबल वाइज नहीं मुझे टेबल वाइज चाहिए टेबल वाइज मतलब कि सेक्शन हो गया और सेक्शन के बाद पर्टिकुलर्स हो गए इसके बाद रेट्स हो गए लिमिट हो गए कुछ ऐसा ठीक है उसको टेबल वाइज कब तक भी भेजोगे फ्राइडे कल भेजोगे ठीक है टुडे आलोक तो आ गया ना सब कुछ आपने मेल कर दिया ना आलोक यस सर पीडीएफ में भेज दिया था मैंने भेज दिया ठीक है राम बाबू आपने भेज दिया था ना माला आवाज आ रही मेरी नहीं मानसू गौतम नहीं
रामशंकर भेजा नहीं ना, आज भेजोगे ना? हाँ जी। अंकित शाह, हाँ अब शाम क्या होता है? आपने कल बोला था टुडे। हाँ तो टास्क कंप्लीट करो ना। तो विकास, हाँ मैंने बताया नहीं है, कल आए थे आप तो मैंने बताया नहीं, उसको बताया मैंने नहीं। हाँ तो इस बैच में आते हो नहीं आते हो पहले बताओ। मुझे चाहिए जितने सेक्शन है उन सेक्शन का लिस्ट वाइज चाहिए, ठीक है? समझा देगा बाकी वो अंकित की जो कैसे से चाहिए मेरे को। कल मेरे को चाहिए मेल, कॉपी बनाते हो तो फोटो खींच करके मेरे को मेल चाहिए, अगर एक्सेल बनाते हो तो एक्सेल चाहिए मेरे को, समझ गया ना? सीरियल नंबर, सेक्शंस, लिमिट, पर्टिकुलर्स और रेट्स वो चाहिए। जीएसटी ऐड नहीं किया, कितना आ गया आपका? 1,04,424। हिमांशु गौतम आगे, हिमांशु गौतम आपका मेरे पास आना चाहिए था, अभी पहुंचा नहीं, भेज दिया? चलो मैं चेक करूंगा, मेल लिखता हूँ सिर्फ। चलो जी आप सर सुनिए। कैलकुलेटर, हाँ बताएं। सर कैलकुलेटर में कुछ मिस्टेक था, ये लास्ट वाली जो है ना सर 104424 वो सही है, 1,04,400 मेरी हिसाब से यही निकल रहे हैं। ये वाला, हाँ जी हाँ जी यानी मैक्सिमम मुझे जी। आंसर यहाँ आ रहे हैं। हाँ विद जीएसटी, विद जीएसटी। चलिए सुनिए, विद जीएसटी कितना आंसर आया? देखो डिफरेंट आंसर तो आना नहीं चाहिए, पहली बात गड़बड़ है। आपने कैसे किया बताएं? पहले हम क्या करेंगे? 100 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? 18 कर लेंगे, सिंपल सी बात है, तो 118 हो गया। इसके बाद क्या कर लेंगे हम? 5, यानी कि 5% कटता है ब्रोकरेज पे, इसको घट के कितना आ गया? 113। और सामने क्या रख देंगे हम? 1,00,000 रुपए। बहुत आसान तरीका है। ऊपर जाएंगे, इसके बाद 1,00,000 को डिवाइड करेंगे 113 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, काम खत्म हो गई। इसके बाद आप लगा लीजिए इसका मल्टीप्लाई 18% जोड़ दीजिए, काम खत्म। 1,04,425 मैं 1 रुपया चलेगा वो पॉइंट में होगा। हाँ कोई बात नहीं, रीचेक करना चाहते हैं तो आप इस अमाउंट का आप निकालेंगे 5%, ठीक। इसमें घटा दीजिए, आपके आप आंसर मिल जाएंगे। देखिएगा, देखिए 1,00,000 डन। चलिए कल का वीडियो आज का वीडियो सब मिक्स करके देखते रहना। चलो जी डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बिल बनाने के लिए सिखा दिया, ये समस्या जिंदगी भर ढूंढते रहोगे, समझ ध्यान रखना, क्योंकि बार्गेनिंग तय है इंडिया के अंदर और ऐसे बिल बनाने पड़ते हैं। बिल आया कुछ कैंसिल, नया बिल बना, ठीक, ऐसा करने का। आज हम बात करते हैं छठे पॉइंट पे, टीडीएस डिडक्शन ऑन एडवांस पेमेंट। ध्यान रखिए, मैंने बोला टीडीएस डिडक्शन ऑन एडवांस पेमेंट। किसी को भी एडवांस, अभी तक यही सीखा हमने कि अकाउंटेंट हूं मैं, मेरे पास कोई एक्सपेंसेस का बिल आता है, जैसे रेंट का बिल आता है, कमीशन का बिल आता है, तो सतर्क होना है कि मेरे को टीडीएस काट के पेमेंट करनी है, ठीक है। टीडीएस काट के पेमेंट करनी है, सतर्क हो जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल आया, बिल नहीं आया है, एडवांस मांग रहा है तो हम ऐसे दे देंगे, नहीं। पेमेंट अगर कर रहे हैं एडवांस में भी तो मुझे टीडीएस काटना है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक छत पे जो काम हो रहा है हम लोग का, एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि 1.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया हम लोगों ने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें से उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब मेरे को 40,000 का एडवांस चाहिए, बिल तो बाद में देगा, 1.5 लाख रुपए काम होगा उसके बाद ही देगा बिल, लेकिन 40,000 एडवांस चाहिए, तो 40,000 पूरे पैसे उसको नहीं देंगे, बल्कि हम टीडीएस काट के देंगे। कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो सेक्शन कौन सा लगाएंगे हम? 194C लगाएंगे, और 194C के तहत जितना टीडीएस काटना चाहिए वो टीडीएस काट के ही पेमेंट करेंगे। फिर जब बिल देगा फाइनल, उस वक्त फिर काटेंगे जो बाकी बैलेंस होगा अमाउंट। इसको समझाने के लिए शीट नंबर 3 के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, नीचे देखिएगा यहाँ पर। अच्छा एक बात और कि अभी थोड़े दिन, ये थर्सडे है ना, फ्राइडे, हाँ, मंडे को एक खेला खेलेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या करेंगे बताते हैं, मतलब कोई गुल्ली डंडा नहीं होगा, बताते हैं। जैसे सीरियल नंबर होगा, सेक्शन होगा, सेक्शन में लिख दूंगा, आपको भरना है। अभी तो क्या कर रहे हैं कि आप अपना मुझे लिख के दे रहे हैं ना, ठीक है, तो छाप रहे होंगे देख देख के, मुझे पता है। अब उस दिन क्या करूंगा, ब्लैंक रहेगा सब कुछ, सिर्फ सेक्शन रहेंगे, ठीक। या हो सकता है कहीं पर कोई मैटर लिखा हो,
मतलब किसी में सेक्शन लिखा है, किसी मैटर लिखा है, किसी में अमाउंट लिखा है, वो सामने भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ करते थे ना। अब जिससे पूछूंगा भैया भरो ऐसा करके, तो यानी पूरा रट्टा मार के आना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। ठीक, जितने कैंडिडेट हैं उससे कम ही सेक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि एक क्लासेस में 1 घंटे के अंदर हम सब भर लेंगे। ठीक है, हाँ वो खेला खेलेंगे हम लोग मंडे को, ध्यान रखना। जो नहीं आओगे भाई ध्यान रखना, जो नहीं, अब मंडे को टेस्ट है, इस वजह से आपको पता है कि ऑनलाइन हम नहीं रहेंगे, लॉगिन नहीं रहेंगे, रूल पता ही होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग भाई उन्हीं को जाएगा जो आएंगे, और हम मौजूद होना जरूरी है, नहीं तो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जिनको नहीं आना है कॉल करिए कि बहाना, कि ये बहाना है, एक आध बहाना चलेगा, डेली नहीं चलेगा, रूल तो पता ही होगा जो आ रहे हैं। तो इसका मतलब आना कंपलसरी है परसों, टाइम पे आना, ये नहीं कि 10 बजे, वो भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना। 10 मिनट तक वैलिड है, आप सुबह निकलिए 5 बजे घर से, चलेगा। ठीक है, हम नहीं सुनने वाले हैं भाई, मतलब ही नहीं बनता है कुछ। ठीक है, हम भी पहुंचते नहीं, पहुंचते टाइम पे। आइए, अभी मैं बता रहा था एडवांस पेमेंट के ऊपर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, डिडक्ट टीडीएस व्हेन एडवांस अमाउंट पेड ऑन। देखिए ऊपर जो जितने भी देखा ना एग्जांपल, वही एग्जांपल है जो मैंने कल कराया, बट यहाँ लिखा था मैंने अलग पेज पे कराया, आप इसको घर पे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि ये बार्गेनिंग होते रहते हैं। आज हम बात करते हैं डिडक्ट टीडीएस व्हेन एडवांस अमाउंट पेड एट प्रॉपर रेट। मतलब जब आप एडवांस अमाउंट देंगे तो आपको टीडीएस काटना है उसी सेक्शन में जिस सेक्शन में वो फॉलो कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि चलिए मैं यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो आप आंसर देखते हुए कहोगे हाँ ये होगा वो होगा ना, मतलब ही बनता है। यहाँ आ जाइए, हुआ क्या है जरा समझिए केसेस को। एक कंपनी जिसमें आप काम करते हैं, एबीसी लिमिटेड, जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं, एडवांस पेड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को। अच्छा, सेक्शन कौन सा लग रहा है? 194C, मतलब दिमाग काम किया, कॉन्ट्रैक्टर बोले तो 194C, बिल्कुल। अच्छा, मिस्टर बी को हमने यहाँ पर एक एडवांस अमाउंट दिया, मिस्टर बी रेट क्या लगेगा? 1%। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल है। चलो इतना दिमाग किया, अच्छी बात है। यहाँ 30,000 रुपये हमने पे किया ग्रॉस। ठीक है, कितना? 27 मई 2021 को, 27 मई 2021, 27 मई 2021 को हमने पे किया 30,000 ग्रॉस। ग्रॉस मतलब 30,000 मांगा, तो क्या पूरे 30,000 दे देंगे क्या? नहीं। कितना काटेंगे? तो कितना हो जाएगा? 30,000 का 1% कितना होता है? 300 रुपया। 3,000 रुपये तो हम लूट जाएंगे फिर। ठीक है, तो यह हो गया 29,700 रुपया, पेड कर देंगे, काम खत्म। ठीक, ये तो समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्टर ने काम चालू किया और काम हो गया फाइनल। उसने 18 जून को, 18 जून 2021 को क्या हुआ? उसने बिल दिया। ठीक, कितने का दिया? 1,20,000 का दिया बिल। तो अब हम उसको कितनी पेमेंट करने वाले हैं? 1,20,000 माइनस में 30,000, मतलब 90 ही करेंगे ना, 90 करेंगे। तो 90,000 पूरा तो करेंगे नहीं, अब हम काटेंगे टीडीएस। कितना काटेंगे टीडीएस? यानी 1% काटेंगे टीडीएस, और कितना उसको पेमेंट कर देंगे हम? सॉरी, कंट्रोल-C कंट्रोल। तो अब हम करेंगे उसको पेमेंट, हम करेंगे 89,100 का। कंफर्म है? क्योंकि 90,000 का काटेंगे 900 रुपए, फिर 89,100 पे कर देंगे। तो टोटल पेमेंट हमने कितना किया तो देखते हैं। हमने टोटल पेमेंट कर दिया यहाँ पर, ये नेट पेमेंट किया 1,18,800 रुपये। ठीक, और वैसे भी इसको मैचिंग करने का तरीका क्या है कि अगर हम 1,20,000 रुपये यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए चलिए हम एडवांस नहीं देते, एग्जाम्पल लेता, एडवांस नहीं देते और बिल देता, फिर टीडीएस काटते, तो क्या होता है? 1,20,000 के ऊपर काटना पड़ता है। कितना काटते हैं हम? 1,200 रुपया। घटा के अगर देखते हैं तो क्या मैच करेगा? बिल्कुल मैच करेगा। तो देख रहे हैं, मतलब जब आप एडवांस देंगे तो भाई टीडीएस काट कर देना, जब बैलेंस बिल देगा तो उसमें से माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टीडीएस काटना है और पेमेंट कर देनी है। जब उसको चेक करिएगा, मिलाइएगा दोनों को जोड़ करके, और 1,20,000 के ऊपर में निकालेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। सुना रहा? तो मतलब घुमा फिरा के मुझे ज्यादा इसमें नहीं कुछ करना था कि एडवांस जब पे करेंगे तो ध्यान रखेंगे पूरी पेमेंट मत करिएगा, नहीं तो जितना टीडीएस काटना था उतना नहीं काटेंगे तो क्या होगा? आपका कटेगा सैलरी। ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखें, बहुत खतरनाक चीज है ये टीडीएस। डन, चलिए आगे बात करते हैं। यही हमने लिखा था। अब नीचे आते हैं, जरा बात करते हैं, बस बहुत कुछ है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, यानी टैली के अंदर एंट्री पास करना, क्योंकि घुमा फिरा के टैली लेना ही पड़ता है, एंट्री पास करनी पड़ती है। एंट्री करने के लिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने दिया है 2 तरीके से। एक विदाउट एडवांस है, जिसमें एडवांस नहीं दे रहे हम किसी को, यानी बिल आएगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। आइए यहाँ
एबीसी लिमिटेड जिसमें आप काम कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोफेशनल बिल हमारे पास आया किसी सीए फर्म से। सीए फर्म क्या करती है, ऑडिट वगैरह करती होगी, है ना। तो प्रोफेशनल बिल आया 2 मई 2021 को सीए फर्म से आया। सीए फर्म का यहाँ पर आपका जो देख रहे हैं ये पैन कार्ड है वो ऐसा है। तो मुझे बताइए कि ये जो 2 कंपनी है यहाँ पर, एबीसी लिमिटेड और दूसरा हो गया आपका सीए फर्म। सीए फर्म का नाम क्या है, ए के एसोसिएट्स। 2 पार्टी हो गई ना, एसोसिएट्स, ठीक है। बिल कौन देगा, ए के एसोसिएट्स। ए के एसोसिएट देगा भाई, सीए फर्म बिल देगा ना, बिल रेज करेगा। और किसको मिल जाएगा, एबीसी को। टीडीएस कौन काटेगा, ए के एसोसिएट्स। अच्छा, एबीसी काटेगा, ठीक है। टीडीएस वही काटता है जिसके पास बिल आता है, मतलब जो पेमेंट करता है। यानी टीडीएस कौन काटेगा, एबीसी। तो हम एबीसी के बुक्स में चलते हैं लेकर के, पहले हम बात करते हैं सेक्शन कौन सा लगेगा, 194J। चलिए कुछ तो याद है, बाकी खेला खेलेंगे मंडे को तो याद आएगा। यहाँ बात करते हैं, हाँ ये प्राइम पे कर लेते हैं ना, यार पे भी करते रहिएगा, बट ठीक है धीरे धीरे प्राइम पे स्विच ओवर कर रहे हैं। एक इसका टास्क भी रहेगा जो दूंगा मैं, घबराए नहीं, बहुत आसान सा टास्क है। रात में सो के तो नहीं जाते 2 बजे, क्या टास्क है हुआ नहीं है ऐसा, ऐसा होता है। हाँ? करके सोते हो ना, हाँ करके सोया करो, नहीं तो पता चला अधूरे सो गए रात में 2 बजे, घर वाले के क्या हो गया। ठीक है, तो हाँ नौबत ऐसे भी नहीं आना चाहिए। एंजॉय करिए टास्क को, देखिए मजा आएगा, मजा ही आ रहा होगा सर। शुरुआत है, देखिए वही तो पढ़ने की शुरुआत है। देखिए शुरू से पढ़े होते तो नहीं दिक्कत आती। 2 बजे आपस में कन्वर्सेशन करने का हो गया। कौन कैसे बात कर रहा है, अच्छा वो ज्योति, ये आपसे पूछा सर, तो आप तो मैरिड हो, फिर दिक्कत नहीं होती होगी, मतलब कि कोई बोलते हो कि क्या है, अपना टाइम पे खत्म करो ना, फिर घर में काम धाम भी होता होगा। पढ़ने के लिए छूट दे रहे हैं आराम से, चले डन, फिर तो कोई बात नहीं होता ना, घर का प्रेशर भी है। आई सुनिए, देखिए मैं एंट्री कर रहा हूँ, मुझे बताइए टीडीएस कौन काटेगा, एबीसी लिमिटेड। तो एक कंपनी बनानी पड़ेगी, है ना, कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी करता हूँ। हाँ कीवर्ड दूं क्या, मन नहीं लग रहा है तो कीवर्ड दूं। हाँ हाँ अभी बोल रहे थे ना सर, कीवर्ड दे दो ऐसा करके, क्या तो होगा, देखा जाएगा यार, उसमें अभी तो ये कर लो ना। एबीसी लिमिटेड, टाइम दे देता हूँ, मतलब ये 9:30। चलिए, ये कंपनी कहाँ क्या है, यूपी लिया है मैंने उस फर्म का, हमारी दिल्ली ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी दिल्ली हो गई, डेट वेट देख लेते हैं, 1-2 मई 21 है, तो 21-22 चलेगा, देखिए करके निकल गया। ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है। देखिए उधर से जो AK एसोसिएट्स बिल दे रहा है, वो दे रहा है 1 लाख रुपए का बिल दे रहा है, देखिए, और प्लस उस पर क्या लगा रहा है, जीएसटी 18%। ठीक, हमारे पास बिल आ रहे हैं, मुझे इसमें से क्या क्या एक्टिवेट करना चाहिए, मतलब क्या क्या लगता है कि मेरे कंप्लायंसेस में फिट करता है। एक तो जीएसटी फिट करेगा, और दूसरा मुझे काटना है टीडीएस, तो टीडीएस फिट करेगा भाई, करेगा ना, यानी जीएसटी को हम यस करेंगे और टीडीएस को यस करेंगे, 2 बातें ध्यान में है ना, रह रहा। तो जीएसटी और टीडीएस को ध्यान रखते देंगे, यहाँ जीएसटी है घुस के, फिर जीएसटी हम डालेंगे। यहाँ जो जीएसटी नंबर डालना होता है यहाँ पर, वो किसका डालेंगे, सीए फर्म का डालेंगे ना, किसका डालेंगे, अपना डालेंगे, नहीं मतलब हम खेला खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपना डालेंगे 07 AYGPS 6698, क्यों डाल दिया मैंने वैसे 1Z, ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद आप निकल जाइए यहाँ से, कंट्रोल ए कर दीजिए, काम खत्म। इसके बाद हमें क्या ऑन करना है, टीडीएस, तो टीडीएस ध्यान रखिएगा, टीडीएस यहाँ पर, टीसीएस नहीं टीडीएस है ना, टीएस करेंगे टीडीएस। इसके बाद यहाँ पर काफी चीजें भरनी होती हैं, लेकिन टीडीएस का मेन जो काटने वाले के पास क्या क्या नीड चाहिए, पैन चाहिए होता है, पैन चाहिए होता है ना, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, है ना, जो पहले की दूसरी क्लास नहीं लिया उनको नहीं पता हो जाता, लेकिन बाद वाले में कि 10 चाहिए होता है, तो 10 बिना तो टीडीएस काट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 10 नंबर डालेंगे। कितने नंबर होता है सर 10 तो होते हैं, 10 होते हैं। कैसे कैसे लिखूं, अगर दिल्ली में कंपनी है तो DEL कंपनी दिल्ली में हो गई, फिर उसके बाद ए, क्यों, क्योंकि एबीसी लिमिटेड है, ए लिखिए, फिर 5 नंबर 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में अल्फाबेटिक कंप्लीट। बहुत गुड, मतलब बहुत अच्छा, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला दिया, कंपनी, इसके बाद एंटर कर लीजिए।
बस, और तो कुछ मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि 2 कंप्लायंसेस थे हमें पूरा करने के लिए, जीएसटी और टीडीएस मैंने कर दिया, 10 की जरूरत थी मैंने डाल दिया, जीएसटी नंबर भी डाल दिया उसमें साथ में करके, और बस कंट्रोल ए से बाहर आ जाइए, ध्यान रखेंगे। और अब तैयार हैं। देखिए एबीसी लिमिटेड ने एक सीएफ फॉर्म का बिल आया और उसकी एंट्री कर रहा है, ठीक। जीएसटी कुछ पढ़ाई किया है, जीएसटी में अंतर्गत क्या आपने पढ़ा कि कोई जीएसटी वाली बिल होती है, खर्चा का बिल होता है, उसको एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहला काम एक वाउचर बनाना पड़ता है, भूल गए क्या? मंडे टेस्ट करो, मंडे को जीएसटी वाला ओहो, अभी मत करना कि मंडे को जीएसटी है तो मत लीजिए, वो अलग है, अलग है, चलते रहेगा, बीच में सैटरडे संडे भी तो होता है। घूमने जाने का प्लान है, कहीं जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन टेंशन लेके जाइए। वाउचर बनाएंगे, कौन सा वाउचर? एक्सपेंस वाउचर, एक्सपेंस वाउचर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे बनाते हैं हम लोग? ऑल्टर में बन जाता है, हाँ, तो ऑल्टर में क्या दिक्कत? ऑल्टर में बन जाएगा, यहाँ पे क्रिएट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्रिएट में जाकर के हम वाउचर टैब बना लेंगे, है ना, क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से? एक्सपेंस वाउचर, एक्सपेंस, सही स्पेलिंग है ना, एक्सपेंस वाउचर, ठीक। किसके अंदर जाता है ये? परचेज के अंदर जाता है ना, तो परचेज के वाउचर के अंदर आप, और इसमें कोई सेटिंग नहीं, कुछ नहीं, कंट्रोल ए, बहुत इंपॉर्टेंट बताया, ध्यान रखिएगा, आप नहीं किया हो तो कर लीजिए घर पे। तो हमने बनाया एक्सपेंस वाउचर अंडर द परचेज, बना लिया, बनाने के बाद बाहर आ गया। अब एंट्री करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? वाउचर के अंदर, यहाँ डालेंगे डेट, डेट है कि 2 मई को, 2 मई को डेट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रेस F9 करेंगे, तो हमारा ये एक्सपेंस वाउचर आएगा, उसको करेंगे सिलेक्ट और हम एंट्री पास करेंगे। यहाँ क्या चेंज करना चाहिए? यहाँ करें, आइटम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्विसेज का बिल है ना हमारे पास, तो आइटम हटाकर करेंगे पर्टिकुलर्स। तो हम क्या करेंगे? चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ पर अकाउंटिंग वाइज जाएंगे, यहाँ बिल नंबर डालेंगे, मान के चलिए सीए ने ये बिल दिया 2 मई को, और यहाँ पार्टी का नाम जो कि ए के ऑल्ट सी करके ए के एसोसिएट्स हमने यहाँ डाला, ठीक। अंडर ग्रुप संड्रिकेटर, संड्रिकेटर है, लेकिन मैंने कहा था संड्रिकेटर गुड्स जहां से खरीद रहे हैं उसके लिए, तो बेटर होगा क्या पिक्चर बनाइए? अदर क्रेडिटर्स, बहुत अच्छा। तो अदर क्रेडिटर्स आप यहाँ पर बनाना है, ठीक। किसके अंदर जाएगा? ये संड्रिकेटर के अंदर जाएगा। करने के बाद कंट्रोल ए कर लें और ऐसा सेटिंग खेलते हैं। 2 बातें चूंकि ऑन किया है, कंप्लायंस, जीएसटी और टीडीएस, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। देखते हैं कहाँ, अरे मिल गया, यहाँ क्या दिख रहा है? टीडीएस, तो उसको यस करेंगे, टीडीएस को यस करेंगे। यहाँ पर आएगा कि जो एकेसो सेट से किस प्रकार का फर्म है, तो मैं यहाँ पैन कार्ड से पकड़ेंगे। पैन कार्ड में देखिएगा चौथे में एफ है, तो क्या आएगा? पार्टनरशिप फर्म। चौथे में अगर पी है तो इंडिविजुअल, चौथे में पी है तो इंडिविजुअल, एफ है तो पार्टनरशिप फर्म, और सी है तो कंपनी। तो ये फर्म है, चौथे में एफ है तो फर्म है, तो यहाँ पर हम फर्म लेंगे, देखिए पार्टनरशिप फर्म। अब उठा करके कह रहा है कि डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या टीडीएस काटना है? यस, काटना है। एंटर करके उसका अता पता डालिए, अता पता में यूपी कंपलसरी भाई, तो यूपी डाल दें, बाकी उसका जो होगा अता पता डाल दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड जरूरी नहीं होता है। यहाँ चले, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी है, ये वाला पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो क्या होगा? 20%। पहले चेक करते हैं क्या ऐसा होता है क्या, एंटर करते हैं, देखते हैं। इसके बाद जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा एक एसोसिएट्स का, लेकिन मेरे पास जीएसटी नंबर है, या मत डालिएगा चलेगा, अभी फिलहाल कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद पर्टिकुलर्स के अंदर क्या बनाना होता है? एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ता है, तो ऑल्ट सी करके हम बनाएंगे एक्सपेंसेस का लेजर, तो जिसमें करेंगे प्रोफेशनल चार्जेस, ठीक है। तो ये चार्जेस हमारे लिए क्या इनकम है ना, खर्चा है, एक्सपेंसेस। अच्छा, तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारा होगा इनडायरेक्ट, क्योंकि सामान खरीदने के लिए तो कुछ है नहीं, कल बताया था, तो ऐसा करके निकल गए। और इसके बाद एक्सपेंसेस के लिए क्या बनाना पड़ता है? जीएसटी के अंतर्गत जाना घुसना पड़ता है, यहाँ पर यस करेंगे। जाने के बाद यहाँ आइएगा, यहाँ डालना पड़ेगा सर्विस अकाउंटिंग कोड डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो बिल के ऊपर ऑलरेडी होंगे सर्विस अकाउंटिंग कोड। और इसमें क्या करेंगे? सिलेक्ट, कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि हम फ्री छोड़ देंगे उसको। और यहाँ करेंगे टैक्सेबल, और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ डालेंगे 18%, है ना। तो ऑलरेडी इस तरह की एंट्री करा ही है, नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। ये सर्विसेज है, एंटर करेंगे, यहाँ पे टीडीएस काटेंगे, टीडीएस दैट इज एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट डालिए, मतलब इसको कुछ भी नहीं पता है तो बनाना पड़ता है ऑल्ट सी से, और हमें डालना पड़ेगा टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी, प्रोफेशनल, जो आपने कॉपी पे बनाया था ना, मतलब तो उस टाइम पे देखा होगा 194J में जाएंगे, कोड वर्ड छोड़ दीजिए, यहाँ पर
विद पैन कितना 10%, और कह रहा है कि इंडिविजुअल के लिए 10%, बाकियों के लिए भी 10% है। ठीक, रेट तो यही चल रहा है 10%, मंडे याद आ जाएगा। यहाँ सही है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है यहाँ पर, मतलब कितने अमाउंट के ऊपर कटता है 30,000, बट नहीं डालने का। ये देखिए समझिए जरा, इस लिमिट को समझिए। जो लिमिट हम पढ़ा रहे हैं, जो लिमिट दिया हुआ है टीडीएस में, वो लिमिट सालाना है। मान के चले एक सीए से कॉन्ट्रैक्ट हुआ 40,000 का, और उसने बिल दिया 20,000 का, और यहाँ डाल दिया 30,000 रुपये, तो क्या करेगा पता है, पहले 20 के ऊपर टीडीएस काटेगा नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि 40 का बिल आना, इसलिए 20 के ऊपर भी काटना मेरे को, नॉन चीज है ना, बट ये नहीं काटेगा क्योंकि यहाँ डाल देंगे 30,000 रुपीज। इसलिए स्लैब मत डालिए, थ्रेशोल्ड लिमिट डालिए मत, बिल्कुल जीरो कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जीरो करके यहाँ से निकल गए, चले गए। इसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कितना, 1 लाख रुपया। 1 लाख का बिल, 1,10,000 हो गया, 1 लाख। ठीक है, यहाँ दिखा दिया कि इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है, देख रहे हैं। हम एंटर करेंगे, यहाँ क्या डालेंगे साथ में, IGST इनपुट @18% डालेंगे। किसके अंदर, ड्यूटी टैक्सेस के अंदर डालेंगे। यहाँ GST हो गया, यहाँ पर IGST हो गया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 18। अगर यहाँ नहीं डाला तो क्या होगा, अमाउंट नहीं लेगा, ले लेगा, दिखाते हैं अमाउंट ले लेगा। अगर एक कंफ्यूजन अमाउंट नहीं लेगा तो ले दिखाते हैं क्या होगा। पहले यहाँ पर डालते नहीं है, हाँ तो फिर देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ करा कि टीडीएस काटना है, तो क्या GST को टीडीएस काटना होता है, नहीं, आपको पता है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आप डिफाइन मत करिए, अनडिफाइंड करके एंटर करिए। देखिए करेंगे, देखिए 18 लग गया। ठीक, क्योंकि परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके अंदर डाल दिया ना मैंने। लेकिन खतरा ये हो गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी 12% का अगर लेजर आ गया ना, और 12% में गलती से ये ले लिया लेजर, तो उस पर भी 12 लगा देगा, क्योंकि इसको हमने डिफाइन नहीं किया ना कि 18। हमने क्या किया, सिर्फ लेजर का नाम रखा, यहाँ डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर राम लिखे, रहीम लिखे, वो 18,000 ही लगाएगा, क्योंकि इस नाम से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। टैली को फर्क तो पड़ता है ये ड्यूटी टैक्सेस, GST, IGST और रेट से। तो इनको तो ये पहचान है, ये पहचान कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ भी लिख दें, गलत सलत कुछ भी लिख दें, फर्क नहीं पड़ता, समझ आ रहा है। तो ये कंपलसरी है। ये इतना खतरनाक हो जाता है रेट नहीं डालने पे, कि आपकी ये जो परसेंटेज देखने के रह जाएगा, और 5% का लेजर होगा, उसमें भी लग जाएगा अपने आप। 12 उसमें भी लग गया, जबकि है 18। इसलिए डिफाइन करना जरूरी है, इसलिए कंपलसरी है भाई, इसको डिफाइन कर दीजिएगा 18%, नहीं तो बहुत खतरनाक हो गया। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो यही मत लगाओ, फिर IGST इनपुट सबके लिए यूज हो जाएगा, 18, 12, 5 सबके लिए, फिर ये रेट छोड़ देना। तो लेकिन ऐसा मत करिए, अब हम सिंपल 18% लगवा रहे हैं, क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन इस वजह से डालो। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो आपको ये सिर्फ देखने का 18% लग रहा है, लेकिन रिजल्ट वही आ रहा है। ठीक, तो 1/18 का बिल दे रहा था, यहाँ तक दिक्कत नहीं। यहाँ डाल दिया पार्टी का नाम, सीए फर्म का, यहाँ डाल दिया प्रोफेशनल चार्जेस, यहाँ डाल दिया IGST इनपुट, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तो बिल आए, बट हम तो पेमेंट नहीं करेंगे उतना, हम तो टैक्स काटे करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ बनाएंगे ऑल्ट सी करके TDS ऑन प्रोफेशनल फी। अब बोलेंगे अभी तो कुछ बनाया था, वो सब सेटिंग खेल रहा था, बनाया कुछ नहीं था। ठीक, ड्यूटी इन टैक्सेस TDS जो बनाया था वो दिखेगा, और एंटर करके निकल जाइए। देखिए कितना काट लिया, ऐसा क्यों, क्या नहीं डाला, पैन कार्ड नहीं डाला, किसके अंदर डाला, एक एसेट के अंदर। अब पार्टी में जाकर पैन कार्ड डाल देते हैं, तो समझ आ गया। तो चलिए पैन कार्ड डाल देते हैं पार्टी यहाँ पर। ठीक, तो पैन कार्ड ABCFA 1 2 3 4 R है ना, 3 4 डाल दिया। अब कंट्रोल A कर लीजिए। अब एक बार घुमा दीजिए, क्योंकि वो स्टक हो जाता है ना, एक बार घुमा दीजिए, देखिए क्या होता है। आ गया अपने आप 10 में। अब कितने बिल आ गया, 1,08,000 के बाद। तो ये सेटिंग है। इसके बाद क्या करेंगे, जब न्यू रेफरेंस में जाएंगे, अच्छा ये वाला विंडोज हो सकता है आप में ना दिखे, ये जो विंडो आ रहा है बड़ा वाला बॉक्स नहीं आ रहा, ऐसा होता है क्या कभी? अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, कहाँ से F12 में जाकर के अब डिफॉल्ट बिल बाय एलोकेशन को आप नो कर दें। अगर यस रहेगा तो नहीं आएगा, दिखा देता हूँ। सपोज मान ले गलती से आपका यस है, या जानबूझ के यस है, कि यस पे ज्यादा विश्वास करते हैं ना, इसलिए बस धोखा है। अरे चल ऐसा नहीं, बाहर निकल हैं, ये धोखा है सही में। एक बार बाहर निकलो यहाँ से,
बिल नंबर। सर अब नहीं होगा इसमें, हाँ पहले था। क्योंकि स्टक हो गया ना ये हाँ देखता हूँ हाँ करके, जी। क्योंकि वही एक ऑप्शन है जिसके तहत वो आता है। यहाँ पर IGST इनपुट और अब TDS काटेंगे, देखते हैं सही में धोखा या डिफॉल्ट बिल लोकेशन। नहीं इसी से आता है ये, इससे आप देखोगे ना सेल में अगर करोगे तो हो सकता है एक्सपेंस पकड़ रहा हो। ओपन किए तो हो जाएगा। कौन सा वाला करके ओपन किए सर टैली प्राइम तब हो जाएगा सर। टैली प्राइम को बंद कर दें? सर ओपन कीजिए तो हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं मैंने तो वाउचर हमने बाहर ले लिया, वाउचर बाहर कर किया। ये होता है इसी से, मैंने आपको पहले भी इसमें शायद GST बारे में शायद दिखाया था। आप जाओगे जहां तहां जहां ये कुछ होता नहीं है वहां घुसवाओगे। जो मेन जड़ है, चलो अभी एक ABC लिमिटेड 930 कह रहे हैं कि कंपनी बंद कर देते हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। ABC लिमिटेड 930 कौन सी वाली? ये वाली है ना? हाँ ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, 9% ठीक है। F2 2 मई था ना, 2 मई। चलिए अब फिर आएगा तो छोड़ देंगे, हमें तो काम से मतलब है ना, हो गया। बट उसको नो रखना, ध्यान रखना, वो नो रखने का। और IGST इनपुट 18%, TDS काटते हैं, ये आ रहा है ना, फिर भी देखें, या हो सकता है नहीं उसमें तो आपका बिल बाय बिल यस होगा ना, उसको नो करेंगे तो अलग चीज है। ये तो नो करेगा तो मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो अलग चीज। छोड़िए आप ऐसे रखिए, कोई बात नहीं। आपको ध्यान रखना है इसमें कि GST के अंतर्गत से ही ध्यान रखिए, तो इसको आप नो करके चलिएगा, डिफॉल्ट बिल लोकेशंस, ठीक है। चलो रिसर्च करते रहना, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ, आपको बस क्या करना है, न्यू रेफरेंस ये वाला विंडो आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं आ रहा तो वहां नो करेंगे, आ जाएगा तो अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, लगातार 2 बार आप एंटर करते रहिएगा तो TDS कट जाएगा अपने आप, 2 बार होगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ये एंट्री पास कर लीजिए, हो गया डन। अब डन होने के बाद यहाँ देखेंगे, ये पेजअप किया मैंने, ये खुल गया है पेजअप से, ये एंट्री हो चुकी है। क्या करना है, पहले क्या किया हमने कि एक बनाया हमने एक्सपेंस वाउचर, अंडर वाउचर टाइप क्या बनाया था, परचेज। उसके बाद हमने परचेज में जाकर के पार्टी के नाम में सीफ हम लिख दिया, यहाँ लिखा चार्जेस बनाया हमने, सेटिंग किया, IGST इनपुट, TDS हमने डाल दिया, एंट्री कट गई। अब देखो कहीं ना कहीं ये एंट्री, ये जो हम तरीका अपना रहे हैं इनवाइस मोड है, कहीं ना कहीं DR शेयर हो रहा है ना। क्या हो रहा होगा, डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट, बता सकते हो जरा? क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, बता सकते हैं? एक एसोसिएट क्या हो रहा होगा, पहले ऊपर चलते हैं। एक एसोसिएट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा पक्का। क्यों हो रहा होगा क्रेडिट? क्योंकि क्रेडिटर है भाई, क्रेडिटर है, बिल वही दे रहा है ना, तो बिल वही दे रहा है, क्रेडिटर है, सिंपल बात है, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट हो रहा है जी, कितना अमाउंट हो रहा होगा? हाँ पूरे बोलो तो कितना, पूरे बोलो तो अमाउंट सामने सामने का 1 लाख। ये धोखा है आपका। अरे एक एसोसिएट्स को मैं 1.8 दूंगा ना, जो टोटल बिल, अरे इसी में तो काट लिया ना TDS, हमने TDS इसी में काट लिया ना, एडजस्टमेंट तो यही हो गया। वो मुझे 1.18 का बिल दे रहा था, हमने उसे काट दिया, तो काटा तो उसकी पेमेंट कटी होगी ना।